गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम सेक्शन 4 कर रहे थे फ्लूइड डायनेमिक्स और अभी तक हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर हमने किया था जिसके अंदर हमने बहुत ही बेसिक सी बातें सीखी थी, यानी कि इरोटेशनल मोशन इन 2D क्या है, स्ट्रीम फंक्शन क्या है। स्ट्रीम फंक्शन हमने क्यों किया था? क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के अंदर यूज़ है। अब आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एंड कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी। तो आइए समझते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, या इसके कैसे क्या कुछ डेरिवेशन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। सबसे पहले तो देखिए हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालते कब है। देखिए मान लीजिए हमारे पास इररोटेशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इररोटेशनल प्लेन फ्लो है। इररोटेशनल फ्लो क्या था ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आपने अब तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का काफ़ी कुछ लिंक फर्स्ट लेक्चर से है। अब देखिए हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लेट किया है, यानी कि इनकम्प्रेसिबल मतलब विच कांट बी कंप्रेस्ड, जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि पूरे के अंदर डेंसिटी सेम रहेगी। और देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं हम? फाई से। और ये वेलोसिटी पोटेंशियल हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन होता है। या आप डायरेक्ट ही एक बार यहाँ देख लीजिए, फाई एक्स वाई प्लस आयोटा साई एक्स वाई। देखिए W क्या होता है? एक इक्वेशन होती है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज इक्वल टू वेलोसिटी पोटेंशियल प्लस स्ट्रीम फंक्शन, जहाँ पर W हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए। फाई हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए, और साई हम यूज़ करते हैं स्ट्रीम फंक्शन के लिए। स्ट्रीम फंक्शन का काफ़ी कुछ आप लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। स्ट्रीम फंक्शन साई होता है, उसमें u और v की वैल्यूज़ क्या होती है। और अगर आप अभी तक सेक्शन 1 कर चुके हैं तो आपको वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन थी वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में। और अगर आपने अभी तक सेक्शन 1 नहीं किया तब भी आपको ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि फर्स्ट 4 डेरिवेटिव ऑफ फाई एंड साई एग्जिस्ट। फर्स्ट 4 डेरिवेटिव कैसे? मतलब देखिए फाई एक्स और वाई का फंक्शन है, यानी कि फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम फाई एक्स लिखते हैं। ठीक है, अभी तक आपने फंक्शन अगर एफ लिया है तो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स से भी तो हम लिख देते हैं ना। ऐसे ही फाई एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये सभी एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल की इक्वेशन से हमारे पास ये रिजल्ट आता है Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। ठीक है, हमारे पास देखिए Q क्या है? Q के कंपोनेंट क्या होते हैं? UV माइनस इस वेक्टर ऑपरेटर के मैं आपको पहले भी सेक्शन 2 के अंदर बता चुकी हूँ, कर्ल बाय कर्ल एक्स और कर्ल बाय कर्ल वाई। अगर ये 3D में होता तो कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ फाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद अगर हम इसको कंपेयर करें, माइनस ऑफ कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स माइनस ऑफ कर्ल फाई बाय कर्ल वाई, कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आ गया? u इज इक्वल टू माइनस कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, v इज इक्वल टू माइनस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है,
अब चलते हैं स्ट्रीम फंक्शन के रिजल्ट पर। स्ट्रीम फंक्शन में हमने क्या किया था, देखिए ये मैंने एज इट इज़ प्रीवियस पेज के रिजल्ट्स लिखे हैं कुछ, ठीक है, जो हमारे पास u v की वैल्यू आई थी। अब आपको याद हो स्ट्रीम फंक्शन के अंदर हमारे पास u की वैल्यू तो आई थी माइनस कर्ल साई अपॉन कर्ल y और v की वैल्यू आई थी कर्ल साई अपॉन कर्ल x, ठीक है। अब एक बार देखिए हमारे पास एक वैल्यू तो है u की ये और एक वैल्यू है ये, इसका मतलब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करके ये आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस ऑफ कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई, कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस को आपको देख के क्या लग रहा है, इसमें मैंने सिर्फ इनको ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करके v की वैल्यू को इक्वल और u की वैल्यू को इक्वल रखा और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद आप देखिए एनालिटिक फंक्शन पे जाइए, आपने रियल एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर शायद कर रखा हो। एनालिटिक फंक्शन 6 सेमेस्टर में ही आता है। उसमें क्या था, अगर आपको w, देखिए ये फाई और साई कंपोनेंट तो किसके हैं, w के। अगर आपको w को एनालिटिक फंक्शन दिखाना है तो फाई और साई उसके कंपोनेंट को CR इक्वेशन, कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब कोची रीमान इक्वेशन है क्या, क्वेश्चन तो ये मान लीजिए इसके कंपोनेंट्स फाई और साई है। मैं uv नहीं मान रही, मैं फाई और साई ही मान रही हूँ क्योंकि uv में आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगी। तो फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर साई के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के इक्वल आ जाए और फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाए। अगर ये दो कंडीशन में दिखा देती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ डेट कोची रीमान इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एनालिटिक बन जाता है। सो w इज एनालिटिक। देखिए w इज इक्वल टू एफ ऑफ z फाई प्लस आयोटा साई। देखिए अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, फाई और साई दोनों ही क्या थे, x और y के फंक्शंस थे। कोची रीमान इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि फाई ऑफ x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ फाई इज इक्वल टू साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और यहाँ पर फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज नेगेटिव ऑफ, यानी कि इन दोनों के आपस में साइन नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक बार ध्यान दीजिए z क्या होता है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ रखा होगा। अब क्योंकि फाई भी एक्स वाई का फंक्शन है और साई भी, इसका मतलब w जो है वो z का फंक्शन है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि w इज इक्वल टू एफ जेड। ये क्या बन जाएगा उस केस के अंदर, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ प्लेन फ्लो। प्लेन फ्लो 2D फ्लो एक ही बात थी, यानी कि हमें सिर्फ इस कंसेप्ट के अंदर कुछ भी नहीं करना। W को फाई प्लस आयोटा साई के इक्वल रखा, उसके बाद दिखा दिया कि ये कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि W एनालिटिक फंक्शन है किसका, Z का, ठीक है। क्योंकि Z के कंपोनेंट्स x y हैं और यहाँ पर फाई और साई के कंपोनेंट भी x y हैं। सेकेंडली हमने ये भी कह दिया कि फाई W जो है f ऑफ z का फंक्शन है और W को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ प्लेन फ्लो, ठीक है। यहाँ पर हमने डेंसिटी यूनिफॉर्म मान रखी थी और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाला है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी क्या है। कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी से पहले देखिए हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के अंदर रिजल्ट क्या निकाले हैं, W की वैल्यू होती है फाई प्लस आयोटा साई और Z हम x प्लस आयोटा y ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएटिंग
w विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए w भी क्या है, z का फंक्शन और z x y का, यानी कि इनडायरेक्टली w जो है x y का फंक्शन है, x y का फंक्शन है और मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो इस केस में हम y को कांस्टेंट मानेंगे और हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव वी हैव, देखिए, कर्ल w अपॉन में कर्ल x विद रिस्पेक्ट टू x की है, ठीक है, कर्ल फाई अपॉन कर्ल x प्लस में आयोटा कर्ल साई अपॉन में कर्ल x, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कर्ल साई बाय कर्ल x किसके इक्वल होता था, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में अभी हमने जस्ट किया है। देखिए कर्ल साई अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू माइनस कर्ल फाई अपॉन कर्ल y। अगर मैं इन दोनों को फाई का फंक्शन बना दूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ कर्ल फाई अपॉन कर्ल x माइनस में आयोटा कर्ल फाई अपॉन कर्ल y। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी इक्वल दिखा चुकी हूँ तो मैं ये रिजल्ट यूज़ कर सकती हूँ। अब एक बार देखिए, कर्ल फाई अपॉन कर्ल x किसकी वैल्यू है, नेगेटिव ऑफ u की, है ना। तो यहाँ मुझे माइनस ऑफ u पुट करना है। माइनस कर्ल फाई अपॉन कर्ल y किसकी वैल्यू है, v की, प्लस आयोटा v। प्लस का v किस लिए आया, क्योंकि मेरे पास v की वैल्यू है माइनस कर्ल फाई बाय कर्ल y, ठीक है। अब देखिए, ये तो क्या था, कर्ल फाई कर्ल ऑफ w अपॉन कर्ल x। कर्ल w बाई कर्ल x की मैंने यहाँ वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और देखिए मैं कर्ल w बाई कर्ल x को क्या लिख सकती हूँ, हमारे पास w किसका फंक्शन है, z का, और z किसका फंक्शन है, x का। यानी कि कर्ल w बाई कर्ल x निकालने के लिए w का पार्शियल टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z और z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू i, तो वो इक्वल ही बन जाएंगे, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मुझे पता है, देखिए z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब अगर मुझे इसके अंदर कर्ल z अपॉन कर्ल x करना है तो 1 आ गया, ठीक है। कर्ल w अपॉन कर्ल x एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी जेड। यहाँ तो इंटू 1 किया तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब देखिए आप एक बारी, ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, कर्ल w बाई कर्ल x की वैल्यू ये थी, और अब मैं क्या कह रही हूँ, ये डी डब्ल्यू बाई डी जेड के इक्वल है, यानी कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू हमारे पास माइनस यू प्लस आयोटा वी है, ठीक है। और देखिए ये u और v किसके कंपोनेंट्स हैं, q के, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी ये बता रखा है कि मैं इन्हें q कोस थीटा और q साइन थीटा लिख सकती हूँ। जैसे देखिए हम जब पोलर फॉर्म में करते हैं तो x y को r कोस थीटा r साइन थीटा लिख देते थे, और ये u v कॉम्पोनेंट किसके हैं, q के, तो मैं u को तो लिख सकती हूँ q कोस थीटा प्लस आयोटा q साइन थीटा, माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड को मैं क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू q cos थीटा माइनस आयोटा q साइन थीटा। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने माइनस को मैं वहाँ ले गई, q लिया मैंने कॉमन, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बाय रिजल्ट ऑफ नंबर थ्योरी e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आई है इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ u माइनस आयोटा v। देखिए अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी बोल दूँ तो ये तो माइनस यू प्लस आयोटा वी है, लेकिन हम u माइनस आयोटा वी को बोलते हैं, यानी कि माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी।
ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए एक बारी, अगर हमें स्पीड निकालनी हो, स्पीड निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी कि माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड का मैंने क्या किया है, मॉड्यूलस। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी का मॉड्यूलस। और अगर मुझे स्टेगनेशन पॉइंट निकालने हो, देखिए स्टेगनेशन पॉइंट अभी तक हमने किया नहीं है। स्टेगनेशन पॉइंट वो होते हैं जिन पर वेलोसिटी ज़ीरो हो, यानी कि वेलोसिटी जिन पॉइंट्स पर ख़त्म हो जाए, स्टेगनेट कर जाए, स्टेगनेशन पॉइंट। स्टेगनेशन पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो, और यहाँ कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी हमारे पास है भी क्या, माइनस, देखिए माइनस डी डब्ल्यू अपॉन में डी जेड, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी। और मैं क्या कह रही हूँ कि जिन पॉइंट्स पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए उन्हें बोलते हैं स्टेगनेशन पॉइंट, यानी कि इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दूँ तो जो वैल्यूज आएंगी वो स्टेगनेशन पॉइंट। स्टेगनेशन पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड को ज़ीरो के साथ इक्वेट, यानी कि कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी के आर्टिकल से हमने तीन वैल्यूज़ निकालना सीख लिया। एक तो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी यू माइनस आयोटा वी, या फिर माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड। सेकेंड स्पीड, मॉड्यूलस ऑफ माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड, एंड थर्ड इज स्टेगनेशन पॉइंट। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही था, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी, जो कि दोनों ही बहुत इजी टॉपिक्स थे। और आगे फर्दर वीडियोस में इनका यूज़ भी काफ़ी इजी है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी हम कल के लेक्चर में देखते हैं। आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।